Assalamualaikum students, I hope you are fine. I am from ISCS school system. I am glad to be here today to talk to you. I am your computer teacher, class 8 computer lecture number 11. If you cover this topic you are sure to listen carefully. I hope सब लोगों ने फर्स्ट 10 लेक्चर क्लियर कर लिए होगी जिससे हम लोगों ने यूरो नंबर 1 और यूरो नंबर 2 क्लियर किया था. About today's lecture, यूरो नंबर 3 computer security try its. About today's lecture, please see on page number 48 on your book Computer Security. Try its introduction to computer security. इस पे हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्या मतलब है और क्या होता है. There were the time when security issue related to computer were easily managed. पहले हमारे पास टाइम था कि सिक्योरिटी इशू जो था मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बस मैनेज हो जाता था. सिंपली लॉक द कंप्यूटर रूम डोर. हम लोग सिंपली लॉक कर देते थे रूम डोर में, मतलब कंप्यूटर के अंदर लॉक कर देते थे, कमरे के अंदर कंप्यूटर लॉक कर देते थे. दो सेंट्राइज और ऑफ कोर्स लॉग गोन. ये हमारे पास जो हमारे पास इशू थे ये जब ऐसा ऐसा आगे टाइम गुजरता गया तो ये इशू बढ़ता गया. नाउ इन थ्योरी एनी वन कैन होकअप ऑफ एनी कंप्यूटर ऑफ एनी लोकेशन. अब हमारे पास आज के दौर में कंप्यूटर को होकअप कर सकता है कि इसकी लोकेशन ज़रूरी होती है. मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर कंप्यूटर के मतलब रूम के अंदर लॉक है कंप्यूटर तो हम लोग उस पर एक्सेस हासिल नहीं कर सकते. मतलब हम लोग इस पर ईजिली एक्सेस हासिल कर सकते हैं. जो हैकर्स होते हैं वो ईजिली हैक कर देते हैं. इन लाइट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन असेस द फर्स्ट इशू इज सिक्योरिटी. ये हमारे पास सबसे पहला इशू ये था कि सिक्योरिटी इशू था. द वेस्ट फाइल ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट सिक्योर. के जो हमारे पास कंप्यूटर की जो फाइल्स है जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसको हम लोगों ने सिक्योर रखना है हर सूरत में. दे मस्ट बी कीप सेफ फ्रॉम डेस्टिनेशन एक्सीडेंटली डैमेज थीफ इवन स्पोनिच. ये हम लोगों की सारी जो मतलब कि हमारी फाइल्स डैमेज ना हो जाए, कोई थीप जो है वो चुरा ना ले. ये हम लोग इस सारी चीज़ों की मतलब कंप्यूटर को सिक्योरिटी देनी है कि वो हमारी चीज़ें सेफ रहे और सिक्योर रहे. कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन हैव फॉलोइंग द ट्रायर्स. ये कंप्यूटर के फॉलोइंग ट्रायर्स है एरर एंड ओमिशन. दे आर कास्ट बाय एंट्री डेटा. ये हमारे पास एंट्री डेटा करने से एरर और ओमिशन बनते हैं. फ्रॉड एंड थीफ. द पीपल डैट हैव एक्सेस टू कंप्यूटर कैन स्टील इन्फॉर्मेशन. जो पीपल जो कंप्यूटर से एक्सेस हासिल कर सकते हैं वो इजीली इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं. दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर फ्रॉड्स. ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन फ्रॉड्स के लिए यूज़ होती है. एम्प्लॉय स्पोर्टेज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर. ये हमारे पास सिक्योरिटी की टाइप है कि एक कंप्यूटर कॉमन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड एम्प्लॉय स्पोर्टेज इंक्लूड. एम्प्लॉय स्पोर्टेज का क्या मतलब है? सी ऑन पेज नंबर 49 डिस्ट्रॉइंग हार्डवेयर फैसिलिटीज़. ये मतलब जो एम्प्लॉय है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय कर सकता है हार्डवेयर फैसिलिटीज़. एंट्री डेटा करेक्टली इनकरेक्टली क्रैश सिस्टम क्रैश कर सकते हैं. लीडिंग डेटा होल्डिंग डेटा स्टोरेज एंड चेंजिंग डेटा. ये हमारे पास एम्प्लॉय सपोर्टेज है. कोई हमारे पास जो एम्प्लॉय है वो हमारे पास मतलब सिंसियर नहीं है कंपनी के साथ वो ये चीज़ कर सकता है. नाउ अगला हमारे पास टॉपिक है 1.4 हैकर्स. दे आर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर एंड डैमेज और स्टील इन्फॉर्मेशन. ये जो होते हैं हैकर्स ये हमारे पास मतलब कंप्यूटर को अनऑथराइज कर सकते हैं, मतलब इजीली एक्सेस हासिल कर सकते हैं. उनके पास ऐसी ट्रिक्स होती है, अंदर ट्रिक माइंड होता है कि वो सारी चीज़ें मतलब कवर करके और वो चीज़ कंप्यूटर पे एक्सेस हासिल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं. हैकर्स के पास मतलब ये माइंड लेवल होता है और उनके पास सारा मतलब उन्हें वो चीज़ करनी आती है. नाउ मैलियस कोड क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैलियस सॉफ्टवेयर और एंड मेलवेयर. इट इज़ एनी फॉर्म ऑफ अनइनवाइटेड सॉफ्टवेयर डेट कॉज हार्म टू डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेलवेयर. और ये हमारे पास ये मेलवेयर हमारे पास बेसिकली होता है कि ये हमारे पास एप्लीकेशन मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है अनइनवाइटेड होता है. मतलब हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं करते लेकिन मतलब किसी तरह किसी फॉर्म में हम लोग ये कर सकते हैं. जैसे मतलब कि अगर जैसे मतलब आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा कि कोई अगर हम लोग इस चीज़ को क्लिक करें कोई के ये लिंक ओपन करें इसकी मदद से आप लोगों को ये मिलेगा, इसका नाम है ये वो, हम लोग क्लिक करते हैं तो वो मतलब हमारा मोबाइल के अंदर वो डेटा स्टील कर सकता है. इस तरह कंप्यूटर में इन्विटेशन वगैरह आते हैं कि ये हमारे पास चीज़ है तो वो मतलब अगर हम लोग उसको वो ओपन करेंगे तो वो हमारे पास चीज़ को डैमेज करेगी और ये हमारे पास कंप्यूटर से एक्सेस हासिल कर सकेगी. ये हमारे पास मैलियस कोड होते हैं. ये हमारे पास मैलियस कोड की आगे मतलब है कि वायरस के थ्रू वर्म्स एडवेयर और स्पाईवेयर इसकी फॉर्म में कोड मतलब ये हमारे पास मेलवेयर
सॉफ्टवेयर है। दे यूजली स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड मीडिया, ये हमारे पास मीडिया का जो हमारे पास मीडिया पड़ा होगा उसका इन्फेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को इन्फेक्ट करता है, मतलब उसके ऊपर असरअंदाज होता है। वायरस क्या है? बायोलॉजिकल वायरस अटैक अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे बायोलॉजिकल वायरस होते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं, लिव ऑन देम एंड रिप्लेट इटसेल्फ देयर, मतलब जैसे वायरस होता है ये जो हमारे पास वायरस फैलता है ये हमारे पास हमारे जिस्म पे अटैक करता है। इसी तरह कंप्यूटर का वायरस होता है जो हमारे पास प्रोग्राम पे अटैक करता है और पोल्यूट एंड स्प्रेड इटसेल्फ, और मतलब एक चीज़ में वायरस आ जाए तो वो सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। इसी तरह इसको भी हम वायरस कहेंगे। जैसे हमारे पास अपना जो बायो ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि हमारे मतलब कोई बीमारी फैलती है तो वो फैलती जाती है, मतलब और बंदों को अफेक्ट करती है टचिंग से। इस तरह कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो वो भी हमारे पास और फाइल्स को अफेक्ट करता है और वायरस को करप्ट करता है। कंप्यूटर वायरस और वायरस इज piece of code that copy itself in another larger program and modify that program. The other program is called host। ये हमारे पास प्रोग्राम जो होता है वो होस्ट कराता है, मतलब वो वायरस जो है वो कॉपीज क्रिएट करता है और इस तरह के में स्प्रेड कर देते हैं, फैल जाता है। वायरस इज नॉट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है, किसी पे मतलब इंडिपेंड नहीं करता। इज अटैच इटसेल्फ टू अनदर एक्सिक्यूट प्रोग्राम, ये हमारे पास मतलब अपने आप इंसार करता है द होस्ट। व्हेन द होस्ट प्रोग्राम रन, जो हमारे पास होस्ट प्रोग्राम रन करेगा द वायरस आल्सो गेट एक्सिक्यूट ऑटोमेटिक, जो वायरस हमारे पास मतलब आज एक्सिक्यूट होगा कि अपनी खुद एक्सिक्यूट होगा और एक्टिवेट होगा। वी कैन से दैट वायरस इज एक्टिवेट नाउ, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्टिव ना हो गया, वायरस एक्टिव ना हो गया। द वायरस रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड हार्म द कंप्यूटर, ये हमारे पास खुद ये वायरस फैलता है, खुद मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में रिप्लिकेट होता है, ट्रांसफ़र होता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। अब नाउ अगला हमारा टॉपिक है ट्रिगर्स एंड डैमेज कॉज बाय वायरस। ये हमारे पास कैसे वायरस कॉज करते हैं। वायरस रिमेन डोमिनेट यूजली ट्रिगर्ड बाय सम सेंट्रल एक्टिविटी, द एक्टिविटी और कंडीशन आर कॉल्ड ट्रिगर। ये हमारे पास एक्टिविटी और कंडीशन, ये हमारे पास जो चीज़ है जिसको डैमेज करेगी उसे हम ट्रिगर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वायरस कॉल्ड जर्सियम be active itself every Friday that routine proceed to erase any file, मतलब ये हमारे पास वायरस का नाम है, ये हमारे पास एक्टिवेट होता है फ्राइडे में, मतलब ये एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये हमारे पास जो फाइल है उसको करप्ट करेगा, उसको ख़राब करेगा। यू मे ट्राई टू लोड फ्राम योर डिस्क, बेशक आप उन्हें डिस्क में ट्राई करो। द कंसेप्ट वायरस मतलब डिस्क में वो खुद लोड करेगा। The concept virus refuse to left use save the documents after you have made changing, मतलब वो खुद वो चीज़ ख़राब करके चेंज करके और मतलब एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरह वायरस फैलता रहेगा। इस तरह अप्रैल 15 है तो जो ट्रैगर है वो उसको इंसर्ट अपडेट और डिलीट कमांड्स जो है वो खुद ये चीज़ करेगी और आगे इस चीज़ को ख़राब करेगी। अब वायरस में इफेक्ट मेमोरी, ये हमारे पास वायरस जो है वो इफेक्ट करता है मेमोरी पे, लोकल डिस्क पे, टैब पे भी इफेक्ट करता है और अदर मीडिया स्टोरेज, जो हमारे पास मीडिया स्टोरेज जिसके अंदर डेटा सेव होता है, जिसमें हमारे मीडिया पड़ा होता है उस पर इफेक्ट करते हैं। इट इज़ इन्फॉर्मेशन और इन अ डिस्क चेंज बाय वायरस द डिस्क इज सेड टू बी इन्फेक्टेड, ये हमारे पास जो डिस्क है वो हमारे पास हम कहेंगे कि इन्फेक्टेड है अगर हमारे पास ये वायरस दर्ज है। तो इसका ये तरीका होता है कि हाँ अगर हम लोग मतलब कंप्यूटर में इसकी एंटीवायरस वगैरह के सॉफ्टवेयर होते हैं कि हम लोग एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर वगैरह वो इंस्टॉल कर दे तो वो कंप्यूटर से सेफ रहता है, वायरस से चीज़ हमारे पास करप्ट नहीं होती, चीज़ हमारे पास ख़राब नहीं होती। और अगर हम कंप्यूटर को डे बाई डे मतलब वीकली स्कैन करते रहे तो वायरस को डिटेक्ट करके हम वो चीज़ डिलीट कर देंगे, तो इस तरह हमारा कंप्यूटर नहीं मतलब फैलेगा वायरस। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग अननोन यूएसबी है उसको हम लोग लगाने से पहले उसको डिटेक्ट कर ले, उसको स्कैन कर ले कि हमें वायरस तो नहीं है कि हमारी चीज़ ख़राब ना कर रहे हम लोग। इस तरह फिर यूएसबी से वायरस फैल जाता है कि किसी और कंप्यूटर में डेटा है वो यूएसबी के अंदर वो ख़राब डेटा है, मतलब वायरस वाला डेटा, तो वो हमारे पास और जो चीज़ है उसको ख़राब करेगा ना। योर होमवर्क इज राइट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ मालवेयर कोड, आपने डिफरेंट फॉर्म मालवेयर कोड लिखना है। इसका आंसर ये वाला है कि आपके ये चार है, वायरस, वॉर्म, एडवेयर और स्पेवेयर। ये हमारे पास मेलवेयर कोड है। राइट द कॉमन एग्जांपल ऑफ एग्जांपल्स एम्प्लॉय स्पोर्टेज, ये हमारे पास एम्प्लॉय स्पोर्टेज की ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल है, ये आपने लिखनी है। तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन है एंड डू आई अंडरस्टैंड रीडिंग एंड योर होम टास्क, मतलब आप लोगों ने रीडिंग अंडरस्टैंड करना है और होम टास्क भी करना है। नाउ हम कल हम वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, हैकर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हम लोग कवर करेंगे। ये हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है। आई होप यू अंडरस्टैंड योर क्लास, डू योर होम टास्क, स्टेशन। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम स्टे से।